ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। दिसंबर 2025 वृषभ राशि भविष्य फल। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ वो गोचर के अनुसार आपको बता रहा हूँ। कुंडली में ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, दशा आपकी अलग हो सकती है। यदि आप अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में संपूर्ण जानना चाहते हैं तो आप मेरे से अवश्य संपर्क करें। वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर में स्थित है। आप आकर उसकी पूरी जानकारी अपने जीवन की ले सकते हैं। यह जो वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न है, वृषभ राशि वाले एवं वृषभ लग्न वाले जो जातक होते हैं वो भोग विलासी होते हैं, स्त्रियों में आसक्त रहने वाले होते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहने वाले भी होते हैं। थोड़ा उतावलापन करते हैं और सोचे समझे किसी बात को तुरंत जवाब देना, ऐसी उनकी प्रवृत्ति रहती है। तो वृषभ राशि वाले जातक है, उनके लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। दिसंबर के अंदर 5 ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। मंगल है वो 7 तारीख को वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में आ रहा है। मंगल, सूर्य और शुक्र की युति चल रही है। शुरुआत में सूर्य है वो 16 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा और शुक्र है वो 20 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा। गुरु है वो वक्री होकर गोचर कर रहा है कर्क राशि के अंदर, अपनी उच्च राशि के अंदर, लेकिन 5 तारीख के अंदर मिथुन राशि में आ जाएगा। बुध है वो 7 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएगा। राहु कुंभ राशि में चल ही रहा है और शनि मीन राशि के अंदर गोचर कर ही रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। आइए हम पहले आपको मैं कुछ तारीख नोट करवाता हूं। इन तारीखों में आपको विशेष अपनी वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा, अपने कार्य को सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, यानी कार्य के अंदर उतावलापन नहीं दिखाना है। कोई भी काम करते हो तो समझदारी पूर्वक, धैर्यता पूर्वक आपको करना है और आपका इस माह के अंदर अनुशासन पूर्वक आपको जीना पड़ेगा। अनुशासन आपका नहीं होगा तो आप समस्या के अंदर पड़ सकते हैं, समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। तो तारीख कौन सी है इस माह की, मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं वो तारीख आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में विशेष आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना ही है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कौन सी तारीख है? 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22 और माह की अंतिम 30 तारीख। यह तारीख आपको क्या क्या नुकसान दे सकती है? पहले वाणी के ऊपर और दूसरा शारीरिक मानसिक चिंता आपको रहेगी। अब हम बात करते हैं कैरियर और व्यापार के ऊपर। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये दिसंबर महीना है वो नया बदलाव दिलाने वाला है, नई सफलता दिलाने वाला है, नए नए काम आपके सामने आने वाले हैं और कई प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कराने वाला यह महीना रहेगा। तो पहले तो यह व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि यदि आप धातु संबंधी कोई काम करते हैं, लोहे का काम, सुनार का काम, चांदी का काम, इस प्रकार का काम आप करते हो तो आपको आर्थिक लाभ दिलाने वाला रहेगा। दोगुना लाभ की प्राप्ति इस माह के अंदर व्यापार के अंदर होने वाली है। दूसरा, धन की समस्या यदि आपके आ रही थी वो भी धीरे धीरे इस माह के अंदर समाप्त हो जाएगी और धन की परेशानी का सामना इस माह के अंदर आपको नहीं करना पड़ेगा। यदि आप नौकरी करते हो या आप सरकारी सेवा के अंदर कार्य करते हो तो ऐसे लोगों के लिए भी समय उत्तम और श्रेष्ठ है। इस माह के अंदर आपको पदोन्नति मिलेगी, वेतन के अंदर वृद्धि यानी आपके तनख्वाह बढ़ सकती है, लेकिन काम का दबाव जरूर इस माह के अंदर आपको मिलेगा, यानी परिश्रम आपको अत्यधिक करना पड़ेगा और इस परिश्रम के कारण कभी कभी आप
असहज महसूस करोगे। इसलिए आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा जरूर संयम बरतना है। यदि काम के बोझ के कारण आप परेशान होकर किसी के साथ में गलत व्यवहार करोगे तो आपको जरूर झगड़ा फसाद उसकी समस्या से आप गुजरना पड़ेगा। इसलिए समय अच्छा है, समय आपका उत्तम है, समय श्रेष्ठ है आपका। इस दिसंबर माह के अंदर आपको नई नई अच्छी सफलता मिलने वाली है। रुके हुए काम आपके पूर्ण होने वाले हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने वाली है। लेकिन आपको जो मासिक बजट है वो भी आपको अनुशासित बनाना पड़ेगा। आय की वृद्धि है तो खर्च की भी वृद्धि इस माह के अंदर है। आय धन अच्छा आ रहा है और आपने सोचे समझे बिना खर्च कर लिया तो माह के अंत समय में आपका बजट बिगड़ सकता है। इसलिए आय और खर्च उनका संतुलन किस प्रकार से हो, इसलिए बजट अनुशासित आपको बनाना पड़ेगा, समझदारी पूर्वक खर्च करना पड़ेगा तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो व्यापार की दृष्टि से वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 श्रेष्ठ और उत्तम है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो राजनीति के अंदर काम करते हैं, जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, उनके लिए तीसरे घर के अंदर गुरु उच्च का है, सूर्य और मंगल शुक्र 7वें घर के अंदर है, फिर 8वें घर के अंदर आ जाएंगे और भाग्य स्थान का मालिक आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है तो यह भाग्य में भी सपोर्ट आपको करेगा, धन में भी आपकी अभिवृद्धि करेगा। लेकिन एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, बिना मांगे सलाह किसी को नहीं देनी है। ज़्यादा सहायता करना, किसी की सहयोग करना, उससे आपको बचना है, अन्यथा आपका फायदा लोग उठाएंगे, आपके पैसे खाकर लोग बैठ जाएंगे। इसलिए न किसी की सहायता करते वक्त सोच विचार करके करना है, अत्यधिक सहायता नहीं करनी है, अन्यथा आपका धन डूब सकता है, धन की हानि आपको हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो आपके गर्दन, कंधा यानी पीछे वाला भाग है, बैक पेन, उसकी समस्या जरूर आपको रहेगी। कमर दर्द की शिकायत है और छोटी मोटी जॉइंट का पेन, हाथ का दर्द, उस प्रकार की समस्याएं वृषभ राशि वालों को इस दिसंबर माह में देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको क्या करना है, कसरत करते वक्त विशेष ध्यान रखना है, व्यायाम करते हुए आपको विशेष ध्यान रखना है, समझकर समझदारी पूर्वक व्यायाम करना है। उतावलेपन में करोगे तो कोई न कोई छोटी मोटी चोट खरोच भी आपको लग सकती है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी जॉइंट पेन, कमर दर्द, उससे आपको विशेष सावधानी बरतनी है। एक बात स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको और ध्यान रखनी है, नींद आपको कम आएगी और नींद कम आएगी तो आपका दिन भी थोड़ा आलस्यमय गुजरेगा। इसलिए अच्छी नींद किस प्रकार से आवे उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना है। शाम के समय आपको जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, यानी दिनचर्या आपकी सही होनी चाहिए। दिनचर्या आपकी सही होगी तो आपकी नींद खराब नहीं होगी, अन्यथा नींद की समस्या का सामना इस माह के अंदर आपको करना पड़ेगा। यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो यात्रा योग इस माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बाहर घूमने का योग बन रहा है, जन्म स्थान से दूर जाने का आपको योग बन रहा है, समुद्र तट से आसपास क्षेत्रों में जाने का भी वृषभ राशि वालों के लिए विशेष योग इस माह के अंदर बन रहे हैं। अब आपको यात्रा के साथ में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आपकी नींद की समस्या, इसलिए यात्रा करते वक्त आपको खान पीन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरा मैंने आपको बताया, आपका समय तो अच्छा है, काम करने की आपकी स्फूर्ति भी अच्छी रहेगी, लेकिन आप कोई भी काम करते हो तो उसको काम का विभाजन करके आपको करना है। अपने अकेले पे ज़्यादा लोड आपको नहीं लेना है, अकेले काम नहीं करना है, टीम बनाकर योजनाबद्ध काम करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा। अन्यथा काम आपका अच्छा है, सफलता आपको अच्छी मिलने वाली है, लेकिन स्वयं के ऊपर आप जिम्मेदारी ज़्यादा ले लोगे तो आप बेचैन और परेशान रहेंगे। इसलिए अच्छे काम का योग है, काम मिल बांट कर करना, कार्य अच्छी टीम गठित करके करना है तो आपको सफलता की प्राप्ति मिलेगी।
अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं। तो परिवार की दृष्टि से शुरुआत के दिनों में जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में विलंब हो रहा था, ऐसे लोगों को दिसंबर माह के अंदर विवाह का योग भी बन रहा है, यानी परिवार के अंदर नए सदस्य के आने का योग बन रहा है। विवाह का योग, नया सदस्य घर में आ जाए, या पौत्र आदि, पुत्र आदि का योग, संतान का योग भी इस माह के अंदर आपको बन रहा है। केंद्र का मालिक जो है वो छठे घर, त्रिकोण का मालिक छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो कब 7 तारीख को केंद्र के अंदर चला जाएगा। तो आप जिसके साथ में प्रेम है, आपके जिसके साथ में लगाव है, वो प्रेम बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, लगाव आपका बढ़ेगा। दर्शक मित्रों, एक बात आपको मैं और ध्यान दिलाता हूं, यदि आप प्रेम विवाह आदि करना चाहते हो तो इस माह के अंदर बचना चाहिए, आपको उससे दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर छोटा मोटा कलंक भी लग सकता है, आपके ऊपर कोई न कोई प्रकार की आँच आ सकती है। इसलिए गलत कार्य से, व्यभिचार से, प्रेम से या नशे आदि से आपको दूर रहना है, अन्यथा आपके ऊपर छोटा मोटा कलंक आ सकता है। एक बात आपको और ध्यान रखना, परिवार की दृष्टि से माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, उसके कारण आप चिंतित रहेंगे, उसके कारण आप परेशान रहेंगे, और माता पिता के कारण आपका धन खर्च भी होगा। यानी परिवार की दृष्टि से जरूर समय इतना श्रेष्ठ और उत्तम नहीं है, मध्यम समय है। यात्रा की दृष्टि से मैंने आपको अच्छा बताया, घूमने का योग आपको आ रहा है। अब देखो, इस माह के अंदर बुधादित्य योग भी बन रहा है, उस माह के अंदर शुक्रादित्य योग भी बन रहा है, इस माह के अंदर मंगल आदित्य योग भी बन रहा है। ये 3 प्रकार के योग और 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो थोड़ा उठापटक जरूर आपको दिखने का मिलेगा, थोड़ी समस्याएं आपको सामने आ सकती है, लेकिन आपका व्यापार स्थान अच्छा है, इसलिए समस्याएं धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगी। अब उपाय के ऊपर विचार करते हैं। उपाय क्या क्या करना चाहिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए? तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सर्वप्रथम महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। दूसरा उपाय क्या करना चाहिए? एक आंख वाला ब्राह्मण मिल जाए, शुक्राचार्य मिल जाए, तो उसको आपको भोजन करवाना चाहिए। इसके अलावा उपाय क्या करना चाहिए आपको? शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर आपको 7 दीपक यानी दीपदान करना है शुक्रवार के दिन, और साथ में सफ़ेद पुष्प की माला महालक्ष्मी को चढ़ाओ, विष्णु भगवान को चढ़ाओ, लक्ष्मी नारायण को चढ़ाओ, या शिव को यानी भगवान को सफ़ेद पुष्प की माला शुक्रवार के दिन आपको चढ़ानी है। और एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ, आपको शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बिना बोले पक्षियों को चुगा डालना है। उसके अंदर विशेष करके बाजरी और चना यदि आप डालते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।